हेतु पर विचार चल रहा था। कार्यत्व सत यथोक्त लक्षण इस पर आंतरिका बोल रहे थे। अतएव हमारे हेतु में किसी प्रकार का विचार दोष नहीं है। विशेषण विशेष भाव दोनों युक्त मिला करके बिल्कुल ठीक है। यथाशब्द मिशान दूषण न साध्य वैकल्यम, यथाशब्द का देने के बाद साधन में जो दोष दिया जा रहा था दूर हो गया, साध्य वैकल्यता भी नहीं रह गया। क्योंकि हमने देखा है तक्षादि लोग घराय का जो निर्माण करते हैं वह स्वामी का है जानते हैं वे लोग, और द्रव्य आदि दान आदि पूर्वक भी जो करते हैं वे भी जानते इस बात को, क्योंकि वे समझते हैं कि इदम इत्थम निर्माण कर्तव्यम, ऐसा निश्चय उनके अंदर है। नाभिप्रायवशात यदि कोई पूर्व पक्षी कहता है अभिप्राय की वजह से सब हो सकती है, इसलिए नाभिप्रायवशात। 5 नंबर टिप्पणी पक्षे साध्य समन्वय अनुगुण विवक्षित शब्दार्थम आदाय साधन दूषण न भवत इत्यर्थः। पक्ष में साध्य का समन्वय के अनुरूप विवक्षित शब्द का अर्थ को यहाँ यथाशब्द से लेना, क्योंकि भाष्यकार ने यथोक्त लक्षणत्वात् कह दिया। यथा से तो कुछ भी हो सकती है ना, इसलिए कहते हैं पक्ष में साध्य को घटाने के अनुकूल जो चीज हो वो तुम ले सकते हो यथाशब्द से। इसे जान करके वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है, थोड़े लचीलापन हेतु में बनाया भगवान भाष्यकार ने कि किसी के भी दृष्टिकोण से अनुमान हमारा गलत नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है आप एक शब्द पक्का जोड़ ही देंगे उसमें अपने अनुसार से, दूसरा कह के हम नहीं मानेंगे। इसलिए जिस प्रकार से साध्य तुम्हारे लिए अनुकूल बैठ जाए पक्ष में, वैसा तुम यथाशब्द कर अपने आप ढूंढ लेना। हर पक्ष के हिसाब से अपना अपना करते रहो, हमें कोई चिंता ही नहीं है। हमारे पक्ष में भी घटेगा, सबके पक्ष में घट जाएगा। इसे जानकर यथाशब्द दिया गया है ऐसा समझा। इसलिए साध्य वैकल्यता दोष नहीं है, साधन वैकल्यता भी दोष भी नहीं रह गया। विपक्ष व्यतिरेक के आत्माधिपति उदाहरण ना मूल का ले रहे हैं। आंधी का मूल में था विपक्ष, मैंने विपक्ष का मतलब क्या, व्यतिरेक। मूल में था भाष्य में विपक्ष आत्माधिपत, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। विपक्ष मैंने व्यतिरेक, मैंने व्यतिरेक व्याप्ति बनाओगे तो आत्माधिपत्य दृष्टांत हो जाता है। उदाहरण स्वयं समझा रहे को दिखा करके, यद विभाग प्रतिपूर्वकम न भवति तद विशिष्ट कार्यमपि न भवति। विशिष्ट कार्य में यथोक्त लक्षण कार्यत्वादि जो विशिष्ट है तार्श कार्य भी वो नहीं हो सकता। यथा आत्मा आकाश आदि इति अन्वय व्यतिरेक प्रयोग इत्यर्थः। इस प्रकार से हमारा अनुमान अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति से युक्त हो गया। अन्वय में तक्ष का दिया था ना पहले, यद विचित्रम तद विभाग प्रयत्न पूर्वकम। यद विचित्रम कार्यम दो पंक्ति पर है, जब विपक्ष पढ़ा उसे ठीक दो पंक्ति पर देखो अन्वय व्याप्ति। यद यद विचित्र कार्यम भवति तत्द विभाग प्रयत्न पूर्वकम यथा गृहादि, ये अन्वय व्याप्ति थी। और अब जो दिया ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गया। यद विभाग पूर्वकम न भवति तद विशिष्ट कार्यमपि न भवति यथा आत्मा आकाश आदि। विचित्र कार्यत्वमस्तो, तब पूर्व पक्षे जैसा आप कहते हैं ना धूमोस्तो वन्यर्मास्तो, ऐसे कोई कुतार्किक कहता है धूम रहे है ना वन्य को नहीं मानेंगे, तब क्या करते हैं कार्य कारण भाव रूपा विघटन तर्क को इस्तेमाल करते हैं ना। पूर्व पक्ष का तर्क को विघटन करने के लिए कार्य कारण भाव बोलते हैं। आप क्या कहेंगे उस समय में, यदि धूमोस्तो वन्यर्मास्तु चेत तर्हि धूमो वन्यजन्यो न स्यात्, ये कहा। धूम होते हुए भी वन्य नहीं है कहने का मतलब क्या है, धूम वन्य का कार्य नहीं है ये मानना पड़ जाएगा। तब पूर्व पक्षी घबरा जाए, ऐसे कैसे होगा, ऐसे वन्य का कार्य नहीं है ऐसे कैसे मान लूंगा, फिर ये भी मानो। फिर ये तुम ये नहीं मान सकते कि वन्य का कार्य नहीं है धूम, फिर तो वन्य का कार्य मानते हो तो फिर कार्य जब है तो कारण जरूर है, तो फिर वन्य है मान लो। इस तरह से जो विपक्ष तर्क करता है तो उसके लिए जवाब क्या होता है, हमेशा कार्य कारण भाव का विघटन तर्क को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी कोई कह रहा है मान लो तुम्हारे हेतु हम मानते हैं यहाँ, किंतु साध्य को नहीं मानूंगा, इस दिखा रहे तर्क को। विचित्र कार्यत्वम अस्तो अस्तो धूमास्तो वन्निर मास्तु, उसी प्रकार से विचित्र कार्यत्वम अस्तो किंतु विभाग के प्रतिपूर्वकत्वम न भविष्यति। किम बाधकम जगत वैचित्र से कर्म वैचित्र्यादि संभवात्, तो पर प्रश्न सिद्धांत पूछ सकता है किम बाधक, अरे दोनों का होने में क्या बाधक है।
तब पूर्व पक्ष कहता है जगत वैचित्र के प्रति कर्म ही वैचित्रता को पैदा कर सकता है ना, क्या जरूरत है वहां पर कोई विभागज्ञ चैतन्य को मानने का। विभागज्ञ शब्द जोड़ने से क्या हो गया, चैतन्य आ गया, कल बता दिया था मैंने। हाँ, विभागज्ञ कहने का मतलब क्या, कोई चैतन्य जरूरी है, ये क्यों बार बार बोल रहे हो आप। पूर्व पक्षी कहता है जगत की वैचित्रता तो कर्म वैचित्र के आधार पर सिद्ध हो जाएगा, कोई विभागज्ञ की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जगत वैचित्र मस्तो विभागज्ञ पूर्वकत्व मास्तो। क्यों, कर्म वैचित्र पूर्वकम में वास्तु, ये बाधक है। पूर्व पक्ष ने कहा संभवादतः पक्ष साध्य भाव संज्ञा, इसे पक्ष में साध्य ही नहीं रह गया। पक्ष पर क्या है, जगत, विचित्र जगत। विचित्र जगत कैसा है, विचित्र कार्य वाला है। अब विभाग पूर्वकत्व साध्य बना दिया था, तो विभाग पूर्वकत्व नाम का जो साध्य पक्ष रूप जगत में नहीं है। तब समझा दिया, तो आशंका होने साध्य की आशंका हुई, तो शंकित विपक्ष है, तब विपक्ष में भी शंका हो गया आत्मादि में। जब पक्ष में पक्ष बिगड़ गया तो अपने आप क्या है, तार साध्य वाला सपक्ष भी गया, विपक्ष भी गया, पक्ष सपक्ष पक्ष सब खंडित हो जाता है जब पक्ष में ही साध्य नहीं हो पाएगा, संशय हो गया। तो शंकित विपक्ष है वर्तमान हेतु तो हो शंकित विचार, तो शंकित विपक्ष में विद्यमान हेतु भी शंकित विचार वाला हो गया। इति विप्रेत्याह, तब अगला सूत्र आरंभ होता है, सूत्र संख्या 27। कर्मणे वेति चेत न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वात्, ये सूत्र कर्मण एव इति चेत, कर्मण एव इति चेत न, ऐसे नहीं कहना भाई। कर्म ही से सारी जगत विचित्रता सिद्धि हो सकती है, विभागज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। कर्मण एव मीमांसक है मुख्य, कर्म से ही जगत की व्यवस्था हो सकती है। इसीलिए जगत की विचित्रता कर्म की विचित्रता से ही सिद्ध हो जाएगा। इसे कोई ईश्वर नामक जीवों के कर्मों के विभाग पूर्वक जानने वाला उसकी अपेक्षा ही नहीं रहा। और कहते हैं मीमांसकों का श्लोक ही है, हम ईश्वर ईश्वर को नहीं मानते, हमारे यहाँ तो मंत्र ही ईश्वर है, कि मंत्रों को ही बोलने से मेरा कर्म संपन्न हुआ, कर्म संपन्न होने से मेरे को फल मिल रहा है, तो मंत्र के अलावा कोई और ईश्वर मानने की जरूरत क्या। हम मंत्र ना बोलो, ऐसे कर्म करूंगा तो फल नहीं देगा, क्योंकि विधि ये कहती है, वेद की विधि है ना, अमुक मंत्र से काम करो, अमुक अमुक में से काम करना है, जिस मन से जो काम करने का है उस मन से काम करूंगा तो फल मेरे को मिलेगा। इसीलिए और मैं कर्म ना करूं, मंत्र ना बोलूं, तुम्हारा ईश्वर मुझको फल दे सकता है क्या। कि फिर क्या ईश्वर की स्वतंत्रता रही, जब मैं करूंगा तब तो मेरे को दे सकता, नहीं तो नहीं। इतनी स्वतंत्रता उसके ना, मेरे वे कर्म को, किए हुए कर्म को कब देना कब ना देना उसकी मर्जी है, उसी में उसको हम बेईमान भी कहेंगे। हाँ, मैंने जो किया वो अच्छे कर्म फल अब नहीं दे रहा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, अपने भक्तों को हमेशा अच्छा फल देता है, मेरे को अच्छा फल नहीं देता है, तो बेईमान है ना। तो ईश्वर उल्टा दोष आ जाएंगे, वो स्वतंत्रता भी आप मान नहीं सकते। यदि आप कहोगे ईश्वर जो है अपने मर्जी से आपके कर्मों का फल देगा, फिर तो बेईमान हो जाएगा वो। निर्घृण्य दोष, ब्रह्मसूत्र में विचार आया इस पे। ईश्वर जो है वैषम्य निर्घृण्य दोष आता है, क्यों किसको अच्छा कर रहा है किसको बुरा कर रहा है। अरे सबको सब एक साथ सबको अच्छा कर्म का फल दे दो, एक साथ सबको बुरा कर्म का फल दे दो, तो वो ठीक था। अब किसी को तो तुम वो भी देखते हैं, जो भगत मंदिर में चक्कर काट रहा है उसको तो खूब दे रहा है, जो मंदिर में चक्कर ना काटे उसको तो रगड़ देता है, दुनिया दुखी कर देता है। इसका मतलब क्या है, मम भक्त न प्रणश्यति है, मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं करूंगा। इसका मतलब जो तेरा भक्त नहीं उसका तुम नाश करेगा। तो वैश्य निर्णय दोष साफ दिख रहा है श्रुति स्मृतियों से। इसीलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि जीवों के कर्म के फल देने में भी उसकी स्वतंत्रता, ये भी नहीं कह सकते। इसे सब खंडन कर देते हैं, हम ईश्वर को मानेंगे ही नहीं। विग्रहो हविषाम भोग, कई बार लिखा चुका हूं, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदातृत्वं चित्येते पंचकम विग्रहाधिकम। ये 5 विग्रह आदि है जो हम नहीं मानते हैं। सबसे पहला, हम कोई शरीर वाला है, वो लंबा चौड़ा है, वो वही सहस्र शीर्ष सहस्राक्ष सहस्र, ये हम नहीं मानते सब।
एक खोपड़ी वाला नहीं होता। तो सांप हो गया फिर तो ससुर खोपड़ी वाला है, हाँ, ससुर फण वाला सांप जैसे आदमी है वो ईश्वर तुम्हारा। हम तो विग्रह मानते ही नहीं। हविष्यम भोग, जो हम हविष देते हैं उसको भोग करेगा, वो उसको खाएगा, उसे पुष्ट होएगा और फल देने में समर्थ हो जाएगा, ये हम नहीं मानते। हविष्याम भोग ऐश्वर्यंच, और बड़ा ऐश्वर्य वाला है वो, षड ईश्वर, षड भग है, ईश्वर का नाम भगवान, ये भी हम नहीं मानते। और फलदातृत्व नहीं, प्रसन्नता, हाँ ईश्वर प्रीत्यर्थम कहते हो ना आप, कहाँ इसको प्रसन्नता और संतप नहीं मानते हो? क्यों प्रसन्न होना है? यदि वो प्रसन्न होता है का मतलब है वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि संसार में क्या देखते हैं, जो व्यक्ति उनके अनुकूल व्यवहार करोगे, चमचागिरी करोगे तो प्रसन्न रहता है, और चमचागिरी ना करो तो दुखी होता है, नाराज होता है। ऐसे ही तुम्हारा वो ईश्वरी प्रसन्न होने वाला और किसी के प्रति नाराज होने वाला हो जाएगा तो वैश्व निर्गुण दोष आ ही जाएगा। इसे प्रसन्नता भी हम उसमें नहीं मानते। और अंत में कहता है फलदातृत्व, और फल देने वाला है वो, ये भी मैं नहीं मानता। इति पंचकम विग्रहाधिकम, 9वां अध्याय पूर्व मीमांसा का पहला अधिकरण विग्रहाधिकरण है, उसी में स्पष्ट स्पष्ट सब बात कही गई है। इसलिए उनका कहना है कर्म से सारी व्यवस्था हो जाए, कर्म ही फल दाता है, कर्म ही सब कुछ है हमारे, कर्म ही ईश्वर, कर्म एवं ईश्वर। तब कहते ऐसा नहीं हो सकता। यहां भी बोल रहे, देखिए कर्तृपरतंत्र से कर्मण्यो निमित्त मात्रत्वात् स्वातंत्रेण निमित्तत्व असंभवात् कार्य वैचित्र से भंग प्रसंगो बाधक कर्ता मंत्रेण। लेकिन तब सिद्धांति कहता भाई कर्ता के बिना कर्म स्वतंत्र है फल देने में, यह नहीं कह सकते हो आप। कर्तृपरतंत्र से कर्मणो, कि कर्म संपादन भी किसने करा था बताओ पहले? कर्म किसने करा? जीव ने, चेतन ने का। मैंने कर्ता के अधीन जो रहने वाला कर्म स्वयं की उत्पत्ति के प्रति वो इतना स्वतंत्र हो गया कि वो कर्ता को फल देने में, मेरे से पैदा किया वस्तु मेरे ही सर पर जूता मारने लग जाए, ये कैसा होगा? एक तरह से ही तो हुआ। अब मेरे से मैंने कर्म किया, अब वो कर्म अपनी मर्जी से मेरे को फल देगा, ये स्वतंत्रता कैसे मानी जा सकती है उसमें? देखो कर्तृपरतंत्र से कर्मण निमित्त मात्र, इसलिए हम मानेंगे वो निमित्त मात्र हो सकता है, वो फल देने में स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वातंत्र निमित्तत्व असंभवात्, स्वातंत्र वो निमित्त भी नहीं बन सकता, परतंत्र निमित्त ही माना जाएगा। उत्पत्ति भी उसकी परतंत्रता है, उसके फलदान देने में भी परतंत्रता ही माननी पड़ेगी, स्वतंत्र नहीं मान सकते। इति कार्य वैचित्र भंग प्रसंगो बाधक, इसलिए और कौन सा निमित्त रह गया बताओ? कार्य की वैचित्रता, बिना ईश्वर रूपा कर्ता का कार्य वैचित्रता सिद्ध नहीं हो सकता, कर्म से कार्य वैचित्रता नहीं हो सकती है। ऐसे कार्य वैचित्र से भंग प्रसंगो बाधक कर्तार मंत्रेण, कर्ता के बिना जो कार्य का वैचित्र की भंग की प्रसक्ति आ रही है, यही सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए मैं कर्म से भिन्न जो ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। कर्म किम जड़म कर्तुराज्ञया, उपदेश सार में सबसे पहले ही शुरू होता है कर्तुराज्ञया कर्म किम जड़म, कर्ता की आज्ञा से चलने वाला यह जड़भूता कर्म फल कहां से दे सकता है? इसे पक्ष में साध्या भाव की आशंका अनुपत्य है, न शंकित विचारित भाव। इसे पक्ष में साध्य भाव की आशंका की उपत्ति नहीं हो सकती है, अतः हेतु में शंकित विचार दोष भी नहीं रहा इति भाव। अब विस्तार कर रहे हैं संग्रह वाक्य को। परतंत्र से निमित्त मात्र वाक्य हो गया ना, अंधेरी में तो बता दिया परतंत्र से निमित्त मात्र, क्योंकि जो भी परतंत्र होता है संसार में वह सदा ही निमित्त मात्र ही होता है। और एक कर्म भी परतंत्र होने के नाते, स्वयं की उत्पत्ति के प्रति परतंत्र होने के नाते स्व के फल देने में भी वह परतंत्र ही रहेगा। और परतंत्रता में भी वह स्वातंत्रता नहीं है, वह निमित्त में भी परतंत्रता ही रह जाती है। निमित्त तो जरूर मानते हैं, ईश्वर कर्मों को निमित्त बना करके फल देता है, बिना आपका किया वह कर्म को आपको फल दे नहीं सकता, नहीं तो कृतहान अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा। यह दोष को बचने के लिए हमें कहना ही पड़ेगा हमारा क्या कर्मों का फल ही हमको देता है, इतना ही है। वह समझता है
वह समझदार है किस समय कौन सा फल देना, कौन सा फल नहीं देना। यह उसकी स्वतंत्रता रहने पर भी वैषम्य निर्गुण्य दोष क्यों नहीं होता है, उसका पीछे कर्म सिद्धांत उसके अधीन है। कौन व्यक्ति किस प्रकार का कर्म किया और उसका फल भोग उसको कब मिलना चाहिए, यह भी आपके ही अधीन है। क्योंकि आप अभी लग रहा है ना आपको, आप नहीं चाहते बुखार आवे, आया भी तो आप चाहते जल्दी भाग जावे, लेकिन पहले आपने ऐसा कर्म किया है जिसका फल इतने समय के बाद पक करके आपको फल मिलना है। जैसे आप जैसे गर्भाधान होता है, अब चाहो न चाहो भी 8 महीने 9 महीने तो रुकना ही पड़ेगा। आप चाहो 4 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो जाए तो कैसे हो जाएगा। आपने बीज बो दिया, खेती में गेहूं है, भाई पानी दो, उसको मेंटेन करो, 3 महीना लगना ही है उसको। इसे कर्म भी अपना फल, कर्म भी एक बीज जैसा है, आपका ही बोया हुआ है, वह अपना फल देने के लिए भी समय की आकांक्षा तो करेगा ही। और वह कर्मानुसार कौन सा कर्म कितने समय लेगा उस पर निर्भर है। जैसे कौन सा बीज आपने बोया है वह कितने समय में फसल देगा वो उस पर निर्भर होता है। सारे बीज समान समय नहीं लेते ना, सारे पेड़ समान रूप में फल थोड़े दे जा रहे हैं। अपना सबका अलग अलग समय, अलग व्यवस्था है, वह बीज का अपना स्वभाव है। उसी प्रकार से आपके पाप और पुण्य कर्मों का अपना स्वभाव है। किस प्रकार का पाप कर्म कितने समय में जाकर के क्या फल देगा, इसको ज्यादा जानना चाहते हैं गरुड़ पुराण पढ़ लेना है। इसे मरने के बाद हर आदमी के घर में क्या होता है, तेरी भी दिन गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, सब लोगों को बिठा कर सुन लो ना भाई, ये सब पाप करेगा तो इतना समय ये फल मिलेगा, इतना समय अमुक जगह रहना पड़ेगा। वहां सारा वर्णन किया है किस प्रकार का पाप का किस प्रकार का फल होगा, किस प्रकार के पुण्य का किस प्रकार का फल है, कितना समय होगा, कितने समय के बाद मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं बताई गई संक्षेप में। उसके आधार पर समझना है सगल कर्मों की व्यवस्था बनी हुई है। और उसी अपना स्वयं की ईश्वरीय जो कर्म के संविधान के आधार पर ही दंड व्यवस्था होती है। अतः ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं है, कर्माधीन होकर के करता है। अतएव कर्म स्वतंत्र नहीं रहा, परतंत्र हो गया, ईश्वराधीन है। ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं रहा, ईश्वर परतंत्र है, कर्माधीन है। इसलिए उभय सापेक्ष होकर के हमें फल की प्राप्ति होती है। इतना ही है कि व्यवस्थापक बना हुआ है एक तरह से वो ईश्वर, सारी बिल्कुल समय समय पर चलने के लिए सही ढंग से व्यवस्था कराने वाला वो बैठा हुआ है। नहीं तो उसे उठपटांग काम होने लग जाए, अव्यवस्थित चलने लग जाए। आज गंगा जी यहाँ आ रही है, कल से चाइना में चला जाए तो क्या मुश्किल हो जाएगा या नहीं, उधर बहने लग जाएगा तो क्या करोगे। नहीं, वो तो नियमित क्रम से चलना है ना हर चीज, ग्रह आपस में लड़ जाए। इसलिए प्रदीप जैन ने गाया ना एक भजन में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान है, न बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, न बदला नहीं, कितना बदल गया इंसान। नक्षत्र तारे हिलमुल के चल रहे हैं, एक बगीचे विभिन्न प्रकार के फूल बढ़िया हिलमुल के एक साथ चल रहे हैं, पनप रहे हैं। लेकिन मनुष्य दो भाई एक साथ पनप नहीं सकते, इधर दशा है विचित्र खोपड़ी। जगत वैचित्र्यात कर्म वैचित्र्यात क्या मनुष्यों के कर्म वैचित्रता आ गया है? तो वो दृष्टांत है। संग्रह वाक्य से पूर्व पक्ष भाग विवरण होती है एदम इत्यादि ना। अब भाष्कर स्वयं पूर्व पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। एदम उपभोग वैचित्र्यम प्राणिनाम तत्साधन वैचित्र्यं च देश काल निमित्तानुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम च तन्न नित्य सर्वज्ञ कर्तृकाम। पूर्व पक्ष का व्याख्या है, वह नित्य सर्वज्ञ कर्तृक मानना नहीं है। वह यह जो हम देख रहे हैं उपभोग वैचित्र्यम प्राणिनाम, प्राणियों को जो सुख दुख का उपभोग का वैचित्रता हम देख रहे हैं, तत्साधन वैचित्र्यंच, और सुख दुख भी जो मिल रहा है उसकी भी साधन अलग अलग है। सभी सुखी हैं सभी दुखी हैं, और सुख के साधन अलग अलग है सबको, और दुख के भी साधन सबका अपना अलग अलग ही होता है। देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमंच, और देश काल आदि निमित्तों के अनुरूप नियत प्रवृत्ति नियत निवृत्ति का जो क्रम है
यह क्रम तन न नित्य सर्वज्ञ कर्तृकाम, नित्य सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृक नहीं मानता है। किंतरी फिर एक ऐसा हो रहा है सब कर्मण एव, कर्म से ही होता है। तस्य अचिंत्य प्रभावत्वात्, क्योंकि कर्म है का प्रभाव को कोई समझ नहीं सकता। स्वयं भगवान गीता में कह दिया गहना कर्मणो गति, कोई नहीं समझ सकता। कर्म की गति को कोई समझा ही नहीं आज तक, असलियत में कर्म का स्वरूप क्या है। इसलिए कहते हैं अचिंत्य प्रभाव तत्वस्य, तस्मने कर्मणः, वो जब कर्म कैसा है अचिंत्य गहना कर्म व्यक्ति भगवदुक्त भाव। टिप्पणी नंबर 2 में देख लीजिए, श्लोक का टुकड़ा दे दिया है। सर्वैश्च फल हेतुत्व अभिगमाच्च, सर्वैश्च फल हेतुत्व अभिगमाच्च, और सभी के द्वारा जो भी व्यक्ति जो कुछ पा रहा है वो जानता है इस फल का हेतु कर्म। कोई नहीं कहता ईश्वर ने दिया, सब जानते हैं, कहते भी हैं तुम्हारा कर्म ही ऐसा था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया। हम लोग तो हमारे प्रारब्ध कर्म में हम क्या करें, ये तो कहते सब लोग अपने कर्म को ही तो दोष देते हैं। अच्छा हो तो भी अपना कर्म मानते, बुरा हो तो भी अपना कर्म मानते। सर्वैश्च सभी के द्वारा माना गया है फल हेतुत्व विगमात, कर्म को ही फल का हेतु करके स्वीकार किया हुआ है। सती कर्मण फल हेतुत्व है किम ईश्वरादि कल्पनया, इसीलिए जब एतार्श फल का भी कारण फल प्रदान करने में साधन बुद्ध जब कर्म विद्यमान रहते हुए ईश्वर रूप एक तत्व का अधिक कल्पना करने की क्या जरूरत है। अतः न नित्य से ईश्वर से नित्य सर्वज्ञ शक्ति है फल हेतुत्व चेत न, इसलिए कोई नित्य हो ऐसा ईश्वर नित्य सर्वज्ञ शक्ति वाला और नित्य सर्वज्ञ हो, नित्य सर्वशक्तिमान हो, फल प्रदान करने का कारण हो, ऐसे सब साधनों से सामर्थ्यों से युक्त एक नित्य ईश्वर को मानने की कोई जरूरत नहीं है। इति चेत तो सिद्धांति कहता है न। यह पहला पूर्व पक्ष है। कर्मण एवं इति चेत न परंतु निमित्त मात्रत्वात्, हमारे जो ईश्वर के प्रति पहला पूर्व पक्ष है। कुल यहाँ 8 पूर्व पक्ष आएगा, 8 सिद्धांत आएगा। 8 बार बोलेंगे भाष्यकार इति चिन्ह इति चिन्ह इति चिन्ह। देखिए न कर्मण इति यदम ईश्वरादिविरपि वैषम्य निर्घृण्य दोष परिहाराय। देखो आंधगिरी पहला पंक्ति क्या कह रहा है, वह यह जो ईश्वरवादियों के द्वारा भी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया, वैषम्य निर्घृण्य दोष का परिहार करने के लिए कर्मणो जगत विचित्रत्वनिष्ठम, कर्म ही जगत का विचित्रता का कारण है। यह इष्ट है ईश्वरवादियों के द्वारा भी, वेदांत आदि के द्वारा भी। तत् संप्रतिपन्नम विहाय अपूर्व ईश्वर कल्पित धर्मी तसफले धर्म कल्पनीय यदि गौरवम स्यात्। और उस जब सर्वमत स्वीकृत, इसलिए ईश्वरवादी भी अंत में जगत का निवचित कारण कर्म को ही मानता है। ईश्वर ये जो विचित्र जगत को पैदा किया है जीवों के कर्म के अनुसार पैदा किया, ये ईश्वरवादी लोग भी कहते ही हैं। जब सभी के मानना ही है जगत विचित्र के प्रति ईश्वर भी कर्माधीन होकर विचित्रता पैदा करता है, तो उसमें ईश्वर की जरूरत है क्या, सीधे कौन कर्म ही पैदा कर दिया। नहीं कह रहे हैं तत्संप्रतिपन्नम, संप्रतिपन्न सर्वमत स्वीकृतम विहाय, उसे छोड़ करके त्याग करके एक नया कोई अपूर्व ईश्वर नाम का जिसने किसने देखा ही नहीं है, आप कल्पना कर रहे हो। अपूर्व ईश्वर कल्पित है धर्मी, और उसमें धर्म भी दुनिया भर का धर्म कल्पना कर लिया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, फलदाता है, ये है वो है, आनंद सागर, दया सागर, करुणा सागर, दुनिया भर कल्पना है। अनंत गुण है उसके पास, नहीं गुण की कोई कल्पना और गणना कर ही नहीं सकता। नास्त्यंत, भगवान गीता में कहते हैं ना, मेरा कोई वर्ण गुणों का वर्णन करो कोई अंत ही नहीं है। ऐसा अनंत धर्मों की कल्पनीय इति गौरवम स्यात्, ऐसे गौरव काम क्यों करते हो आप। न नित्य से खंडन किया सती लाघवे गौरव दूषणम स्यात् न ही तदस्तित्व विप्रेत्य सिद्धांत होते। तो सिद्धांति कहते हैं कर्म को मानने में यदि लाघव होता तो ईश्वर को मानना गौरव मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कर्म को मानने से लाघव नहीं है। क्यों, कर्म के द्वारा व्यवस्था नहीं बन सकती है।
कारण क्या है, क्यों नहीं बन सकती है? विस्तार में समझा रहे हैं, न कर्मण एव इत्यादि ना। अब सिद्धांत आया कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि न उपपद्यते, न है ना वहाँ, कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि न उपपद्येत। कर्म ही उपभोग की वैचित्रता के कारण है, यह बात उपपन्न नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है अकस्मात क्यों नहीं होगा? तब कहते कर्तृतंत्र तत्कर्मण, क्योंकि क्या करेगा बेचारा कर्म, वो तो सदा परतंत्र जड़त्वा, कर्ता के अधीन कर्म है। क्यों है? क्योंकि कर्म जड़ है। अतएव नियत निमित्त विशेषापेक्षं कर्तो फलम जनिष्यति न युक्तम अनपेक्ष अन्य आत्मन प्रयोक्त्री। समझा रहे इसको विस्तार रूपेण नहीं हो, पंक्ति छोड़ दी। चितिमत प्रयत्न निवृत्तम ही कर्म तत्प्रयत्नो प्रमाद उपरतम सत देशांतरे कालांतरे व नियत निमित्त विशेषापेक्षं कर्तो फलम जनिष्यति न युक्तम अनपेक्ष अन्य आत्मन प्रयोक्त्री। क्योंकि ये चितिमत चैतन्य वाला जो पुरुष, इसके प्रयत्न के द्वारा निर्वृतम ही कर्म सिद्ध किया हुआ ये कर्म है, उत्पन्न किया हुआ कर्म है। तत्प्रयत्नो प्रमाद उपरदम, इसलिए उस चैतन्यवान जीव का उपराम होने से वो कर्म भी क्या हो गया, उपराम को प्राप्त हो जाता है। जब तक आप कर रहे हैं तो कर्म हो रहा है, आप बंद कर देंगे तो कर्म बंद हो गया। कर्म का स्वतंत्र रहा, इसीलिए अस्वतंत्रता को दिखाने के लिए जान के बात कह रहे हैं कि चितिमत पुरुष को प्रयत्न के द्वारा सिद्ध है कर्म, इसीलिए तत्प्रयत्न प्रमाद, जब चितिमत का प्रयत्न उपरम हो जाता है, उपरतम कर्म भी उपरम हो जाएगा। ऐसा वह जो कर्म जो चैतन्य के चैतन्यवान पुरुष के प्रयत्न के निवृत्त होने से खुद ही निवृत्त हो जाने वाला जो कर्म है, वो देशांतर में कहां से टपक गया, कालांतर में कहां से टपक जाएगा कि आपको फल देने लग जाएगा क्या? जिसकी स्वतंत्र अस्तित्व सत्ता ही नहीं है, स्वतंत्र रूप में टिक ही नहीं सकता। आप हैं तो वो है, आप कर रहे हैं तो वो है, आप नहीं करेंगे तो नहीं है। जो ऐसा जो चीज है इतनी परतंत्र है, जिसकी अस्तित्व अस्ति, कर्म अस्ति कब बोलोगे? जब चैतन्य प्रयत्न पूर्वक कर रहा है। अग्नि कर रहा है तो नास्ति हो गया वो। जो ऐसा वस्तु है वो देशांतर में आकर के, कालांतर में आकर के नियुक्त निमित्त विशेष की अपेक्षा करता हुआ फल कैसे दे देगा? नियत निमित्त विशेषापेक्षम कर्तु फलम जनिष्यति इति न युक्त। नियत निमित्त विशेष उनकी अपेक्षा करता हुआ कर्ता को ऐसा जो कर्म नष्ट होने वाला जो कर्म है वो फल देगा भविष्य में जाकर के, एक कैसे कह सकते हो? इति न युक्त आत्मना अन्य प्रयोक्त्री अनपेक्ष। अन्य आत्मा 4 मिनट में इसलिए समझा रहे हैं, आत्मना ने स्वस्य स्वस्माद्वा, स्वस्य स्वस्माद्वा अन्य प्रयोक्त्री अनपेक्ष। या आत्मने से शुद्ध आत्मा नहीं ना, आत्मने कर्मणा, कर्म अपने से भिन्न कोई प्रयोक्ता अपना या अपने से स्वस्य स्वस्माद्वा अन्य प्रयोक्त्री अनपेक्ष जनिष्यति न युक्ता। ऐसा अन्वय कर देना। आत्मन मैंने स्वस्य, स्वस्य मैंने कैसे कर्मण, कर्म खुद की से भिन्न, कर्म क्या कर रहा है? खुद से भिन्न। आत्मना मैंने कर्मण अन्य, कर्म से जो भिन्न कोई न कोई प्रयोक्ता चेतन की अनपेक्ष, अपेक्षा किए बिना फलम जनिष्यति न युक्तम, फल उत्पन्न कर डालेगा, यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा नहीं। जब दूसरा पूर्व पक्ष खड़ा होता है, करते हुए फल काले प्रयोक्ता, ऐसे कैसे करते हो? कोई प्रयोक्ता नहीं है। जिस कर्ता ने कर्म को किया था वही कर्ता उस कर्म को प्रेरणा देगा। हे कर्म, मैंने तुमको करके डिपॉजिट में रखा था, हैं स्टॉक में, अब तो उठ मेरे को बुखार दे, ऐसे कोई कहेगा? मैंने पाप कर्म करके तुमको अपने हृदय में रखा था, अब हे पाप कर्म तुम उठो, जगो, मेरे को बीमारी कर दो, लाओ फल दो। ऐसा करता ही उसको प्रेरणा देगा क्या? जिस कर्ता ने पुण्य कर्म किया और पुण्य कर्म को कहता है, हे पुण्य कर्म, मैंने तुमको संपादन करके अपने हृदय में बसा लिया था और अब तुम मुझे वह पुण्य कर्म का फल स्वर्ग में पहुंचा दी। यहाँ से
ऐसे कह सकता है? क्या ऐसा करता अपने पुण्य पापों को प्रेरणा दे करके फल को भोग लेगा क्या? यदि ऐसा करने में स्वतंत्र होता, करता का प्रेरणा से फल देता, कौन सा मूर्ख करता है जो दुखों को कामना करता है? ऐसा भी करता मूर्ख होते हैं क्या जो कहें हे पाप हमको दुख देते रहना? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कर्ता खुद ही प्रेरक नहीं हो सकता। दूसरा पूर्व पक्ष कह रहा केवल कर्म केवल नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन कर्ता इस कर्म को फल देने के लिए प्रेरणा कर देता है। ये दूसरा पूर्व पक्ष, सेकंड पूर्व पक्ष है। कर्तैव फल काले प्रयोगता, इसका कहने का मतलब क्या? ये भी ईश्वर को नहीं मान रहा है। ईश्वर जरूरत नहीं है कर्म को फल देने के लिए, प्रेरणाएं देने ईश्वर की जरूरत नहीं। जो कर्मों का करने वाला जीवात्मा करता वो खुद ही अपने कर्मों को प्रेरणा देगा, ऐसे मानना चाहिए। चेत न आगे कहेंगे ना, इससे पहले समझा रहे कैसे प्रेरणा देता है, अभिनय कर दिखाते भाष्यकार। मया निर्वर्तितो असी त्वाम प्रयोक्षे फलाय यदात्मारूपम फलम इति। यह अभिनय प्रक्रिया दिखा रहे, मेरे द्वारा तुमको सिद्ध किया गया है। मया निर्वर्तितो असी, मेरे द्वारा तुमको सिद्ध कर दिया गया है कर्म, मैंने तुमको पैदा किया है, तैयार किया है, सिद्ध किया है। इसलिए त्वाम प्रयोक्ष फलाय, अब मैं कह रहा हूं तुमको, तुम फल मेरे को देने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। और लेकिन कैसा फल देना? यदि आत्मानुरूपम फलम, जो तुम्हारे अनुरूप है। जैसा तुमको कहना है, मैंने जब तुमको पाप कर्म किया हूं तो पाप में तुम कर्म हो, उसके अनुरूप तुम फल देना। पुण्य में फल है कर्म हो तो उसके अनुरूप फल देना। आत्मारूप ने कर्म के स्वरूपानुरूप, तुम्हारा जैसा स्वरूप उसके अनुरूप देना, उल्टा पुल्टा नहीं देना। ऐसा कर उसको समझा रहे। इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। देश का निमित्त विशेष अनभिज्ञता, क्योंकि जीवात्मा बेचारा खुद को पता नहीं चलता है अब आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है? पीछे जो बीता हो भी पूरे याद नहीं रहता, आगे के सतर्क भी नहीं रह पाता है। तो ये कैसे अपने कर्मों को प्रेरणा दे सकता है? जिसको भूत भविष्य वर्तमान का ठीक ठीक खोपड़ी में ठिकाना ही नहीं है। न भूतों को ठीक याद रखता है, न वर्तमान की स्थिति का हालात का पता नहीं, और भविष्य का तो पूछो ही मत, उसको कुछ भी नहीं जानता। घोर अंधकार है भविष्य। यहां से निकलते निकलते बाहर क्या होएगा पता नहीं, बैठे बैठे क्या होएगा पता नहीं, एक डगा रहेगा मर जाएगा भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं चलता। एक आदमी बढ़िया चावल बनी थी तो बढ़िया चावल दाल खाया, खा पी कर गप्पे मार रहा है, हंस रहा है, डकार में एक चावल ऊपर आ गया, आगे वो श्वास के नाली में ऐसे फंस गया। वो वाटर वाटर कर रहा है बेचारा, पानी 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 चिल्लाते रहे, पानी पिलाया भी देने, उतना नहीं, वो जब तक रास्ता ले गया तब तक ऊपर पहुंच गया। क्या फंस गया? नाल से निकला, श्वास नाल में जगह फंस गया, वो उतरा ही नहीं, वहां से निकला ही नहीं, तो क्या करें, मर गया। इस तरह से घटनाएं देखा गया है, तो क्या कहेंगे? इसीलिए तो देश काल निमित्त विशेष अनभिज्ञता, देश निमित्त रूपा निमित्त काल रूपा निमित्त विशेषों को यह कर्ता जानता ही नहीं है। किस समय मुझे कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या उल्टा, जो फल चाहता है वो मिलता नहीं, जो फल नहीं चाहता है वही उसके साथ होता है। बड़ा बुरा हालत है। नहीं, आप चाहते ऐसा ऐसा हो, लेकिन सब उल्टा उल्टा होता है। आप चाहते ऐसा ना हो तो वही होते रहता है। इसे चाहना बंद कर दो। जय विधि राखे रामता है विधि रही। जिस रूप से परमात्मा ने रखा है चुपचाप मौज करो, इधर अच्छा ला मेरे संतुष्ट है, जो हो रहा है सब ठीक है, भला हुआ तो ठीक, बुरा हुआ तो ठीक, जैसा भी हो रहा है सब ठीक। यदि ही कर्ता देश विशेष अभिज्ञा, सिद्धांत समझा रहा है क्यों अनभिज्ञा ही वो, ऐसा तब समझा रहे। देखो भाई, यदि यह कर्ता देश विशेष का अभिज्ञ होता तो सन देश विषय अभिज्ञ सन स्वातंत्र कर्म नियुंज्यात, और ये भी तुम यदि मानते हो यह कर्ता की स्वतंत्रता है, ये अपनी मर्जी से कर्म को प्रेरणा दे सकता है, नियुक्त कर सकता है फल देने में, फिर तो अनिष्ट फल से अप्रयोगता स्यात्, फिर कभी भी यह अनिष्ट फलों का प्रयोगता हो ही नहीं सकता। लेकिन दिन रात अनिष्ट फलों क्यों भोग रहा है? फिर क्यों ऐसे कर्म को प्रेरणा दे रहा है अंदर अंतरूनी चुपचाप?
है ना, मानना पड़ेगा। इसीलिए इसके अधीन नहीं है, ये प्रेरता नहीं हो सकते, प्रेरक नहीं है, कोई और है जो कर्मों को नचा रहा है, हमें कर्म फल दे रहा है। इसको हम लोग मानना है, इसलिए क्या करें, प्रारब्ध कर्म है ना। हम लोग अपने ही कहना पड़ता है, अंत में रास्ता घूम का सारा चर्चा शास्त्र जितना भी करो, अंत में एक प्रारब्ध कर्म हो गए। आज 2 रोटी खाने का प्रारब्ध कर्म था, इसलिए पेट गड़बड़ा के ऐसा तरह से, और अब ठीक लग रहा है, और शाम तक पता नहीं क्या होगा, कौन सा कर्म आएगा अंदर क्या पता। और शनि तो है ही है 7.5 ही, कहा भी था है? पेट खराब कर रखेगा, तुम्हारे डायबिटीज बढ़ा के रखेगा वो। और जब से वो पड़ा है देखो वही हो ही रहा है, जब से 7.5 सिंह राशि में आया है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, पेट गड़बड़, लिवर गड़बड़ा रहा है, सब गड़बड़। भौतिकों को देखो, वो भी भौतिक वस्तु है, ये भी भौतिक वस्तु है, आपस में इनका रिएक्शन प्रतिक्रिया हो रही है, लेन देन चल रहा है धनाधन। और शनि महाराज करे हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, हम कहे तुमको जो करना है कर लेना भैया, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारे स्वरूप से तो तुम घबरा के काम करते हो, तो शरीर को तो नष्ट करोगे, कर लो जो करना है कर लो, कोई आपत्ति थोड़ी है। आगम अपायन नित्य स्थान भारत वह शांति जीर्णानी यथावी आय नवानी पराप्राणी है ना, तो विवेक करना पड़ता है। तीसरे कहते हैं कि यदि वास्तव में स्वतंत्र होता कर्मों को नियुक्त करने फल देने हैं, तो फिर तो अपने अनर्थ को क्यों चाह रहा है, अपने अनिष्ट फल को क्यों चाह रहा है? ये अनिष्ट फल से अप्रयोगता से अनिष्ट फलों के प्रति अप्रयोगता नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्ता ही कर्मों का प्रेरक है, यह सिद्धांत भंग हो गया। तीसरा पूर्व पक्ष खड़ा हो गया महाराज, यह पूर्व सिद्धांत एक साथ ही बोल दे रहे भाष्य का, एक ही वाक्य में पूर्व पक्ष भी छिपा है, सिद्धांत का जवाब भी। 2 में ऐसा करेंगे, बाकी सब में अलग अलग करके बोलेंगे। ये 2 पक्ष को एक साथ बोल रहे हैं। कर्तुरनिश्चया कर्म विकरोति इत्यत्र दृष्टांत भावात् चर्मणों भी विकार समितत्वादित्यर्थः, क्योंकि कहता है निर्निमित्तम तद अनिच्छया आत्मसंवेदम तत्चर्मवत् विकरोति कर्म इति न च। यहाँ पूर्व पक्ष कहता है जैसा आलू वगैरह है ना, सब्जी वगैरह रखे रखे तो क्या होता है, वह कालक्रमण अपने आप विकार को प्राप्त हो जाता है, सड़ जाएगा या उसमें अंकुर फूट जाएगा, पौधा हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाता है। हजारों बीज पड़े हैं, मौके लेकर अपने अपने पैदा होते रहते, अलग अलग मौसम में अलग अलग पौधा पैदा होते रहते हैं संसार में। वैसे कर्म का बीज भी निर्निमित्त, न कर्ता नहीं शर, दोनों को इसमें पकड़ में कर दिया। कहते निर्निमित्तम में चर्म आदिवत विकरोत्येव, ये पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, निर्निमित्त कभी हो नहीं सकता, न च निर्निमित्तम, से सीधा खंडन कर दिया। तद अनिच्छया आत्मसंवेतम तत् चर्मवद विकरोति कर्म इति न च, निर्निमित्तम कर्म चर्मवद विकरोति न, ऐसा अन्वय कर देना। कर्म जो है बिना निमित्त कई विकार को प्राप्त कर जाएगा, चर्मादि के समान, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मसंवेद कहाँ है कर्म, आत्मा में समय समझ रहता है ना, इसलिए आत्मसंवेतम सब कर नपुंसक एक साथ, आत्मसंवेतम कर्म निर्निमित्तम भवति तद अनिच्छया, तद अनिच्छया मैंने कर्तुर अनिच्छया, आंध्र साफ करें ना, कर्तुर अनिच्छया, कर्ता की इच्छा वच्चा से कोई लेन देन नहीं रहा, न ईश्वर की इच्छा है न जीव रूपी कर्ता की इच्छा है। कर्ता ईश्वर सबकी इच्छा से रहित होकर के यह कर्म स्वतः ही विकार को प्राप्त होता हुआ अपने आप फल देते रहता है, टाइम टू टाइम अपने आप वो फल देना शुरू कर देता है। जो जो कर्म कर रखे हो वो अपने समय समय पर अपने आप मन मर्जी फल देते जाएगा। जैसे चमड़ा आदि स्वतः ही विकार को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जब का सिद्धांत न, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चर्म भी स्वतः बिना अन्य निमित्तों का विकार को प्राप्त नहीं होता। एक आलू को रख दो, वो भी स्वतः बिना निमित्त का अपने आप ही विकार को प्राप्त होवे, ऐसा नहीं होगा। उसमें हवा लग रहा है, धूप लग रहा है, पानी पड़ रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, अनेकों निमित्त है जो उसको सड़ा देता है। नहीं तो देखो आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, वो आलू क्यों नहीं सड़ता है कालक्रमेण, बाहर में रहने क्यों सड़ जा रहा है। और फ्रिज में रखते हो वो भी धीरे धीरे सूखता है ना उसमें, लेकिन सब में समय अलग अलग क्यों लग रहा है,
स्वतः क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसका मतलब अन्य निमित्त बहुत कारण था। आपने ऐसा सन्निविशेष पैदा कर दिया जिसे जल्दी सड़े नहीं, फ्रिज में रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, 6-6 महीना पड़ा रहेगा वहां पे, कुछ नहीं होता उसको। यानी और आदमी करोगे तो कोल्ड स्टोरेज मर जाएगा, खून ठंडा हो जाकर बिल्कुल मर जाता है। ये हुआ था रुड़की में एक बार, रुड़की के कोल्ड स्टोरेज में एक मजदूर गया था। अब पता नहीं दारू वारू पी रखा होगा, थोड़ा अच्छा लगा उसको उस समय में, जब वो थका हुआ था, बोरी वोरी ले करके लगा एसी कमरे में, कभी जिंदगी में देखा नहीं, उसने बड़ा एसी जैसा लग रहा है, थोड़ा बैठा होगा तो वहीं गया, बाद कोई ध्यान ही नहीं दिया। मजदूर अंदर गया, वहीं वहीं सब आगे समझ गया, वो ताला लगा दिया, ताला करके मालिक चला गया। दूसरा दिन देखते तो मुर्दा अंदर, मर गया अंदर में। देखो आलू को रखो 6 महीने तक सड़ेगा नहीं, और आदमी तो मर ही गया, 24 नहीं लगा। इसे बताओ कहां से तुम कह रहे चरमादि दृष्टान दे रहे हो, स्वतः विकार को प्राप्त होगा? असंभव।